मानवता के हित सारे संकल्प निभाने वाले तुम, गुरुवर की मद में फूले नेताओं की नींद उड़ाने वाले तुम, अपनी प्यारी भारत माँ का मर्म बताने वाले तुम, देश के हित में जीवन का सर्वस्व लुटाने वाले तुम, स्वच्छ राजनीति का पहला बिगुल बजाने वाले तुम। और हम दिव्य मंच पर आमंत्रित करते हैं परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी को, मातृभूमि पर जीवन की हर सांस लुटाने वाले तुम। हम निवेदन करेंगे परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी से, बोलो भारत माता की जय। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। कार्यक्रम का बिल्कुल अंतिम चरण है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो एक बार इस तहसील ग्राउंड में उपस्थित समस्त मां के भक्त, गुरुवर के शिष्य, पार्टी के कार्यकर्ता और नए हमारे सदस्य जिन्होंने आज हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सदस्यता भी प्राप्त की है, पूरे मनोयोग से जोर से दोनों हाथ उठाकर जय घोष लगाएंगे। और हमारी बहनें इसमें पीछे न रहें, पूरी आवाज आनी चाहिए आप सभी की। बोलिए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के 11वें स्थापना दिवस पर इस विशाल आम सभा और रैली के कार्यक्रम में हम आप सभी को सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र रक्षा के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने हम सभी को एक संकल्प दिलाया है। उस संकल्प के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान की दशा दुर्दशा को देखते हुए सतत जागृत रहने की आवश्यकता है, सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्र में इतना बड़ा आडंबर फैला हुआ है। हम सभी लोग धर्म क्षेत्र की भी बात करते हैं, सामाजिक क्षेत्र की भी बात करते हैं, लेकिन जब धर्म क्षेत्र की बात आती है और उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र की बात आती है तो उसमें इतना बड़ा आडंबर छिपा हुआ है, कई बार हमारे भोले भाली जनता, आम जनमानस, मतदाता समझ नहीं पाता। अभी आप लोगों ने सुना कि बड़ी बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े नेता कह रहे हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी क्या कहती है? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कहती है कि हम समाज में आपसी भाईचारा पैदा करते हुए जाति धर्म ऊंच नीच से ऊपर उठकर सद्भावनापूर्ण समाज की स्थापना करते हुए जन जन के कल्याण के लिए अपने तन मन प्राण न्यौछावर करके भी समाज कल्याण में लगे हुए हैं, उनके दुख दर्द दूर करने में लगे हुए हैं। और आज भी हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी रात दिन लगे हुए हैं समाज को नशा मुक्त बनाने में, समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में, समाज को सही दिशा प्रदान करने में और सबसे महत्वपूर्ण अनीति अन्याय धर्म करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने में। परम पूज्य गुरुवर ने एक ऐसी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण किया है
जिसका पथ ही त्याग का पथ है, पुरुषार्थ का पथ है, समर्पण का पथ है, सेवा का पथ है और अनीति या न्याय धर्म करने वालों के विरुद्ध क्रांति का पथ है। उस क्रांति की ज्वाला में हम लोगों को अपनी आहुति डालने की आवश्यकता है, रात दिन एक करने की आवश्यकता है। आज हमारे विभिन्न वक्ताओं के द्वारा आपको अपने विभिन्न निर्देशन दिए गए, अपनी अपनी तरफ से जागरूक करने का प्रयास किया गया और अपने लक्ष्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। आप लोगों को सतत सजग रहकर, सजग प्रहरी बनकर समाज के बीच में कार्य करना है, जन जागरण करना है, रात दिन एक करना है, शांत नहीं बैठना है। और हमारे प्रत्याशी भी, जिन जिन विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी निश्चित कर दिए गए हैं, आम जनमानस को उनसे मिलवाइए, अपने अपने गांव में सभा करवाइए, अपने अपने गांव में रैली आयोजन करवाइए, वहां नुक्कड़ सभा कराइए और उनको बुलाइए, उनका परिचय कराइए। उस गांव के लोगों को इकट्ठा करके पूछिए, यदि आपकी समस्याओं को हम सुलझाने में कोई मदद कर सकते हैं तो हमारे प्रत्याशी आपके दरवाजे पर आए हैं, जो आज के लिए नहीं, आने वाले वर्षों दशकों तक आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, आपके क्षेत्र के हैं। तो आप काम बताइए, हम काम करने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े हुए हैं। ये कोई नहीं करता, नशा मुक्ति की कोई बात नहीं करता, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने की कोई बात नहीं करता, क्योंकि उन छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण के जो रास्ते हैं वो भ्रष्टाचार को दूर किए बिना नहीं प्राप्त हो सकते। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का जो हमारा सपना है, वो जब तक हमारी सरकारें नशा मुक्ति की घोषणा नहीं करेंगी, सभी ठेकों पर विराम नहीं लगाएंगी, तब तक वो कभी नशा मुक्ति की बात नहीं कर सकते। ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के शक्ति साधक ही नशा मुक्ति की बात कर सकते हैं, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त सद्भावनापूर्ण समाज की स्थापना की बात कर सकते हैं। लेकिन यह संदेश जन जन तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। हमारी बहनों को मुखर होने की आवश्यकता है, टोलियां बनाकर गांव गांव घर घर जाने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपनी पार्टी का संकल्प पत्र हर घर तक पहुंचाने में सफल हो जाएं। आप लोग चालीसा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, चिंतन देते हैं, अपने घरों चले जाते हैं। अपनी पार्टी के लिए भी आपको इसी तरह से कार्य करना है कि गांव गांव जाइए, वहां बैठिए, बहनों की टोली को इकट्ठा करिए, नशे की बुराई के बारे में बताइए, उनको समझाइए कि आपके पति कितना भी आपको कहें, चुनाव के समय कोई भी आपको 500 1000 रुपए का नोट प्रदान करे कि वोट हमें दीजिए, सुनिए सबकी। लेकिन यदि आप चाहती हैं कि हमारा प्रदेश नशा मुक्त हो जाए, हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो जाए, हमारे शहीदों के प्रति गुरु जी का चिंतन आ रहा हो, बड़ी बड़ी समस्याओं में कभी गुरुवर की आंखों में आंसू हम लोग नहीं देखते। आश्रम के भी, संगठन के भी इतनी बड़ी यात्रा में बड़ी विषमताएं आई, शासन प्रशासन हमारे संगठन, हमारी पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध खड़ा हो गया, लड़ने के लिए तैयार हो गया। कभी गुरुवर की आंखें नम नहीं हुई, लेकिन जब गुरुवर अपने मुख से उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लेते हैं, उन शहीदों का नाम लेते हैं, तो गुरुवर की भी आंखें नम हो जाती हैं। इस एक वाकये से आपको सीख लेने की आवश्यकता है। यदि आपको अपने आदर्श बनाने हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने आदर्श बनाइए, वीर शहीदों को अपना आदर्श बनाइए और कल्पना कीजिए, जिस दिन आप हमारे देश के वीर सपूतों, देशभक्तों के दिलों में जलने वाली ज्वाला की कल्पना कर लेंगे, जिस दिन आप हमारे वीर शहीदों के बहने वाले खून की धारा की कल्पना कर लेंगे, विश्वास मानिए आपका हृदय शांत नहीं बैठेगा। और जब तक हम परिवर्तन नहीं कर लेंगे तब तक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता कभी उनके कदम रुकेंगे नहीं। संकल्प लेने की आवश्यकता है, अपने आप को जागृत करने की आवश्यकता है, हर पल अपने अंदर एक आग जलाकर रखने की आवश्यकता है। आप लोग कब तक अब देसी शराब की दुकान के बीच, अंग्रेजी शराब की दुकान के बीच आपके गांव बसे रहेंगे? कब तक आप जब उन गलियों से निकलेंगे तो देसी शराब के ठेके के दर्शन होंगे, अंग्रेजी शराब बियर के ठेकों के दर्शन होंगे? अगर आप अपने कार्यकाल में
5 साल के अंदर ही परिवर्तन लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब अपने क्षेत्रों में घरों में प्रवेश करें, कोई सुदूर से हमारा प्राण से न्यौछावर होने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी ईमानदारी से चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके संकल्प में कोई विकल्प तो नहीं है? नहीं है। तो आइए संकल्प लेते हैं, और संकल्प ऐसा होना चाहिए कि गुरुवर के चरणों तक पहुंचे, गुरुवर के हृदय तक पहुंचे, कि गुरुवर हमें थोड़ी सी और शक्ति दे दें, थोड़ी सी और आत्मशक्ति दे दें, परिवर्तन आ जाए। बहुत देर से आप बैठे हैं, धूप फिर से आ गई है, सब जाने का समय नजदीक हो रहा है, कुछ यादें अच्छी अच्छी आप लोग यहाँ कर लेकर जाएंगे, तो कुछ आप लोगों के बीच में कुछ पंक्तियां गुनगुनाने का मन हो रहा है, आप लोग भी साथ दीजिएगा, और इन्हीं पंक्तियों में हमारा आपका संकल्प भी छिपा हुआ है। इसके बाद इस सभा का समापन करेंगे। समाज को भी जगाना है, आपको भी जगना है, अपने पड़ोसी को भी जगाना है, अपने रिश्तेदार को भी जगाना है, और जागकर अपने तन मन धन के न्यौछावर करते हुए समाज के लिए कार्य करना है, तीनों धाराओं के लिए कार्य करना है, अपनी शक्ति स्वरूपा बहनों के निर्देशन में कार्य करना है, गुरु जी के निर्देशन में कार्य करना है। उठो हे भात बंधु तुम अभी तक क्यों रहे सोए, उठो हे भाइयों बहनों तुम अभी तक क्यों रहे सोए, उजाला खुद बुलाता है क्या ना तुम रात भर सोए, उठो हे भ्रात बंधु तुम अभी तक क्यों रहे सोए, उजाला खुद बुलाता है क्या ना तुम रात भर सोए, जो हमको करना है मिलकर अभी कर डालते हैं हम, जो हमको करना है मिलकर अभी कर डालते हैं हम, अभी इस दिन नहीं तो फिर, अभी इस दिन नहीं तो कब सुनहरी सुबह आएगी, अभी इस दिन नहीं तो कब सुनहरी सुबह आएगी। आज जला के रखना है, बुझने नहीं देना है, बार बार आम सभा नहीं होगी, बार बार शक्ति स्वरूपा बहनों के पास इतना समय नहीं है कि बार बार आपके पास बैठेंगे, लेकिन ये आग जला कर रखिएगा। उठो हे भ्रात बंधु तुम अभी तक क्यों रहे सोए, उजाला खुद बुलाता है क्या ना तुम रात भर सोए। 75 साल सोते सोते बीत गए हैं, जगना है, आजादी दिलानी है अपने देश को भ्रष्टाचारियों से। उठो अब फिर कहाँ जाओगे ना कोई ठिकाना है, उठो अब फिर कहाँ जाओगे ना कोई ठिकाना है, इसी भूमि इसी स्वराज को माथे लगाना है, इसी भूमि इसी स्वराज को माथे लगाना है। चलो अब दोनों हाथों से यही संकल्प ले जाएं, सभी के दोनों हाथ उठ जाएं, सभी के दोनों हाथ उठ जाएं, रोम चित्र जागृत हो जाए, गुरुवर की छवि को निहारिए, गुरुवर की पावन सूक्ष्म उपस्थिति की कल्पना कीजिए, उसका आभास कीजिए और संकल्प लीजिए। चलो अब दोनों हाथों से यही संकल्प ले जाएं, जो हमको करना है मिलकर अभी करके गुजर जाएं, जो हमको करना है मिलकर अभी करके गुजर जाएं। तो गुजरने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित समस्त भाइयों बहनों को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह जिले की पूरे आम जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहनों ने अपना पूरा दिन इस रैली यात्रा के लिए दिया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा संगी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।
1000 से अधिक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेने वाले हमारे नए सदस्यों को धन्यवाद। विभिन्न प्रांतों से कुछ पदाधिकारी प्रतिनिधि स्वरूप यहाँ बुलाए गए थे, वो आए हैं उपस्थित यहाँ अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अगला समय दिया है। और ध्यान रखिएगा, विस्मृत मत हो जाइएगा, 16 जुलाई को धमतरी में विशाल रैली और आम सभा होगी। अभी तक नारा था दमोह चलो, अगला नारा 1 महीने तक क्या रहेगा? धमतरी चलो, धमतरी चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की जय। बोलो भारत माता की जय।